नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के रिजल्ट के बारे में। इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़ने वाले हैं और किस किस को नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है। इन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। प्यारे साथियों, काफी लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक रिजल्ट आपका जारी नहीं किया गया है। तो पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं ऑफिशियली वेबसाइट पर, और उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। और साथ ही साथ आप लोगों को पता होना चाहिए, देखो नॉर्मलाइजेशन की बात करें, सबसे पहले अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें मेरे भाई, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन किसे मिलता है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके 20 अप्रैल से, क्या साथियों, 20 अप्रैल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होती हैं और 29 अप्रैल तक आपकी क्या होती है, परीक्षाएं चलती हैं। ठीक है ना। इन बीच में अगर देखें तो अप्रैल के बाद मई निकल गया, मई के बाद जून भी लगभग निकलने वाला है। तो प्यारे साथी, जैसा माना जाता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसा माना जाता है कि भैया परीक्षा के कितने दिन बाद रिजल्ट जारी किया जाता है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। क्या कोर्ट में जो लंबित मामला है, कोर्ट में जो भर्ती के लिए कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं, उसकी वजह से रिजल्ट में लेट लतीफी देखने को मिल रही है क्या, तो सभी पॉइंटों पे अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। देखो भाई, नॉर्मलाइजेशन कब मिलता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन का क्या कंडीशन होता है कि दो या दो से अधिक अगर शिफ्ट होती हैं, दो या दो से अधिक अगर शिफ्टों में अगर पेपर होता है, तो उन शिफ्टों में आपका नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। क्यों लागू किया जाता है कि देखो ऐसा होता है कि मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट है, और या प्यारे साथी एक दिन में दो शिफ्ट हुई है या इधर भी दो शिफ्ट हुई है, तो कहने का मतलब ये होता है कि इनकी बैलेंस यानी एवरेज रखने के लिए इनका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर मान लेते हैं मतलब पेपर में मान लेते हैं कि एक ही दिन एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो प्यारे साथी, वहां पर नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक दिन या दो या दो से अधिक शिफ्टों में अगर पेपर होता है, तो वहां नॉर्मलाइजेशन लागू होता है। अब बात आती है कि भैया कितना क्या नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो भैया ये हम लोग डिसाइड नहीं करते हैं ना, आप डिसाइड कर सकते हैं। ये तो भैया जो ईएसबी का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग, कैसे प्यारे साथी, मान लेते हैं कोई शिफ्ट कठिन है, क्या साथियों, कठिन है प्यारे साथियों, उस कठिन के आधार पर आपका जो शिफ्ट में कितना रॉ स्कोर रहा, उस नॉर्मलाइजेशन कितना मिलता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कठिन शिफ्ट पर ज्यादा मिलता है, सरल शिफ्ट पर थोड़ा सा कम मिलता है, और प्यारे साथी जिसकी एक्यूरेसी पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इन सभी फैक्टरों पर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन काम करता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भाई इसको 4 मिले हैं, इसको 5 मिले हैं, इसको 10 मिले हैं। हो सकता है प्यारे साथी किसी को ज्यादा मिल जाए, उसे को कम मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर डेफिनेट कहेंगे कि जिसकी कठिन शिफ्ट होती है उसको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलता है। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आगे बात करते हैं भैया। अब आगे बात होती है, चलो नॉर्मलाइजेशन तो हमने बात कर ली कि भैया नॉर्मलाइजेशन मिल ही जाएगा, किसी न किसी को तो मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बट लेकिन यहाँ पर अगर रिजल्ट की बात करें, तो भैया रिजल्ट के लिए थोड़ा सा मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर लेकर चलता हूं, जो आपकी ऑफिशियली वेबसाइट है, जो ईएसबी के द्वारा डिसाइड की जाती है। ईएसबी आप लोगों को देख ईएसवी की बात करें तो ईएसवी पे सबसे पहले अपन सर्च मारते हैं, और उसके बाद यहाँ जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, यहाँ पर अपन सीधे आते हैं। तो यहाँ पर आप जाते हो, तो मेरे भाई अभी जो प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है। तो प्यारे साथी, यहाँ पर अगर वेबसाइट की बात करें तो लास्ट अपडेट 12 जून 2025 को अपडेट हुई है 12 बजे, ठीक है ना। अब प्यारे साथी बात ये उड़ रही है कि भैया इस भर्ती को प्यारे साथी कोर्ट में घसीटा जा रहा है, क्या इसकी वजह से रिजल्ट प्रभावित हो सकता है क्या, तो मेरे भाई इसका प्रभाव ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, इसका प्रभाव ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्यारे साथी, ऐसा माना जाता है कि जब आपकी परीक्षा एंड होती है 29 अप्रैल को जब आपकी परीक्षा एंड होती है, 29 अप्रैल को जब परीक्षा खत्म होती है, तो लगभग लगभग 2 महीने बाद, 2 मंथ बाद आपका क्या हो जाता है भैया, 2 मंथ बाद आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है। कितने मंथ बाद रिजल्ट रिलीज कर दिया जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख लेना है। प्यारे साथी, अगर अप्रैल के बाद देखें, मई चला गया, जून चला गया, तो जुलाई के फर्स्ट वीक, प्यारे साथी जून में नहीं आने वाला है, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको, जुलाई के फर्स्ट वीक में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना। इतनी जानकारी आपको रखना है। अब
काफी लोगों का ये डाउट हो सकता है कि सर कोर्ट में जो लंबित मामला है, कुछ लोगों ने याचिका दायर की गई है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई याचिका दायर चलती रहती है। आप लोगों ने मध्य प्रदेश पुलिस में देखा होगा या इसके अलावा और अन्य भर्तियां हुई हैं, उनमें प्यारे साथी लंबित रहते हैं वो मामले, लेकिन जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाता है। और उनका जो रिजल्ट है, जैसे मान लीजिए किसी ने याचिका दायर की, तो उसके प्यारे साथी जो रिजल्ट को थोड़ा सा होल्ड कर दिया जाता है, फिर जैसे ही याचिका पे सुनवाई होती है फिर उसके बाद उनका भी रिलीज कर दिया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों के आपको इस वीडियो में जवाब पूरे तरह से मुझे लगता है मिल गए होंगे। और रिजल्ट की ज्यादा चिंता मत करिए। देखो जून में इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भैया कम से कम 2 महीने लगते हैं रिजल्ट को, तो भैया जुलाई आप मान के चल सकते हैं फर्स्ट वीक में, हो सकता है भैया जून के लास्ट में आ जाए, बट लेकिन जुलाई तक आप मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।